बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां चारों ओर खेत, तालाब और पास ही घना जंगल था। उसी गांव में एक लाल कलगी वाला मुर्गा रहता था। उसका नाम था मोटू। मोटू सिर्फ सुरीली आवाज वाला ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी था। हर सुबह वह ऊंचे पेड़ पर बैठकर जोर जोर से कुकरूकू बोलता और पूरा गांव उसकी आवाज से जाग जाता। गांव के लोग मोटू को बहुत पसंद करते थे। वह बच्चों का दोस्त था, किसानों का सहायक था और रात में किसी खतरे का आभास होते ही शोर मचा देता था। लेकिन उसी गांव के पास वाले जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। उसका नाम था चुलबुली। चुलबुली हमेशा चालें सोचती रहती थी। उसका पेट अक्सर भूखा रहता और दिमाग हमेशा नई तरकीबों में लगा रहता। एक दिन लोमड़ी जंगल के किनारे आई। उसकी नजर ऊपर पेड़ पर बैठे मोटू मुर्गे पर पड़ी। वह मन ही मन बोली, वाह, कितना मोटा ताजा मुर्गा है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कई दिनों की भूख मिट जाए। लेकिन मोटू सतर्क था। वह जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। अगले दिन सुबह सुबह लोमड़ी पेड़ के नीचे आई और मीठी आवाज में बोली, नमस्ते मुर्गे भैया। मोटू ने ऊपर से जवाब दिया, नमस्ते लोमड़ी बहन, नीचे सब ठीक तो है? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, आज जंगल में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब से सभी जानवर दोस्त दोस्त रहेंगे। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोटू मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो फिर शेर और बकरी भी साथ खेल रहे होंगे? लोमड़ी थोड़ी घबराई फिर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। तुम नीचे आओ, हम दोस्ती का जश्न मनाएं। मोटू समझ गया कि यह झूठ है। उसने कहा, अभी नहीं, ऊपर से ही ठीक हूँ। लोमड़ी मन ही मन गुस्सा होकर लौट गई। अगले दिन लोमड़ी फिर आई। इस बार उसने नई कहानी बनाई। मोटू भैया, लोमड़ी बोली, मुझे रात को सपना आया। जंगल के राजा ने कहा कि जो मुर्गा नीचे आएगा उसे इनाम मिलेगा। मोटू हंस पड़ा। मुझे भी सपना आया था, वह बोला, कि तुम खाली पेट भाग रही हो। लोमड़ी को गुस्सा आ गया पर वह कुछ न कर सकी। कुछ दिन बाद गांव में जोरदार बारिश हुई। चारों तरफ पानी भर गया। मोटू को थोड़ी चिंता हुई। लोमड़ी ने मौका देखा और बोली, मोटू भैया, नीचे सुरक्षित जगह है, ऊपर खतरा है। मोटू ने शांत होकर कहा, पहले तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ। लोमड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, मोटू बोला, अरे, मुझे दूर से शिकारी कुत्तों की आवाज आ रही है। यह सुनते ही लोमड़ी डर के मारे भाग गई। मोटू ने सोचा, सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से भी बचाव किया जा सकता है। दिमाग हो तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। उस दिन के बाद मोटू और भी सावधान रहने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद लोमड़ी समझ गई कि यह मुर्गा बेवकूफ नहीं है। वह खुद से बोली, हर बार मैं ही हार जाती हूँ। शायद चालाक होना ही काफी नहीं, समझदार भी होना पड़ता है। हर बार चालाकी काम नहीं आती। सामने वाला अगर समझदार हो तो धोखा देना मुश्किल होता है। धीरे धीरे लोमड़ी ने वहां आना छोड़ दिया। मोटू मुर्गा पहले की तरह हर सुबह गांव को जगाने लगा। गांव में शांति और खुशी बनी रही। मोटू बोला, कुकरूकू, समझदारी सबसे बड़ी ताकत है।